बिहार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार शिक्षा विभाग ने सेवा से लेने वाले विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ ने प्राध्यापक राकेश साहू ने हमारे संवाददाता रूपेश साहू से खास बातचीत की है, जिसमें महंगाई के दौर में शिक्षा और सरकार के जन घोषणा पत्र में अनुरूप नियमितीकरण की मांग की गई है। आज हम आपको ऐसे शिक्षक से मिला रहे हैं जो अत्यंत नक्सलवाद क्षेत्र बिहार क्षेत्रों में जाकर के शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम वही विद्यामितान अतिथि शिक्षक की बात कर रहे हैं जो 18,000 सैलरी में आज महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ आज किस प्रकार से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो हम खुद उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष राकेश साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय विद्यामितान, जय अतिथि शिक्षक। और मैं साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो सरकार तक हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हो आप जी। राकेश साहू जी, जानना चाहेंगे कि विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और कब से काम कर रही है? सर, ये विद्यामितान सन 2016 से कार्य कर रही है, जो सुदूर बिहार आदिवासी अंचल क्षेत्रों में कार्य कर रही है और बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम गढ़ने का कार्य किया जा रहा है। और जहां जहां विद्यामितान थे वहां का 100% परिणाम ये हमारी विद्यामितान का देन है, जो आज सुदूर अंचल से बच्चे सह जा रहे हैं। और हमारे विद्यामितान साथियों को बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो सुदूर अंचल क्षेत्रों में कई जगह ऐसे हैं जहां पर ना मोटर गाड़ी चलती है और ना ही वहां पर चलने की रास्ता भी नहीं है। वहां पर हमारी विद्यामितान काम कर रहा था। जी। और सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप विद्यामितान शिक्षक थे, उसके बाद अतिथि शिक्षक में मर्ज कैसे किया गया है? सर, हम लोगों का विद्यामितान 2016 से 18 तक था और हम लोग 2018 में 28 दिन का हड़ताल किए थे। तो उसी समय कांग्रेस पार्टी की जन घोषणा पत्र में हम लोगों का वादा किया गया था कि जो विद्यामितान छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा वो उनको प्राथमिकता से नियमितीकरण किया जाएगा। और उसी का परिणाम रहा कि 2019 में हम लोगों का विद्यामितान से अतिथि शिक्षक में हम लोगों का वहाँ मर्ज किया गया। और स्पेशली तौर पे हम लोग जो पीजी हैं, बीएड हैं और एक विषय विशेषज्ञ हैं और एक शासन के अंदर हमें लाया गया। अच्छा, हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि इस भरे महंगाई में जिस हिसाब से आपकी सैलरी 18,000 रुपये सरकार द्वारा दी जा रही है, और क्या उसमें आप संतुष्ट हैं और आपको किन किन चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ता है? जी सर, इस महंगाई में तो हम लोग 18,000 में हमारे परिवार का पालन पोषण तो नहीं कर पा रहे हैं, किंतु सरकार ने जो नियम बनाए हैं कि 18,000 पेमेंट देना है करके, और ये 4.5 साल हो गया वेतन वृद्धि तो नहीं किया गया है। और हम लोग ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर किराया भी 3,000 है, 2,000 है ना। और 18,000 में हमारी तो पेमेंट का 3,000 किराए में चला जा रहा है। और आने जाने में जैसे अगर हम धमतरी में हैं तो कई साथी हमारे बस्तर में गए हैं, कई सरगुजा में गए हैं, 700-800 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं। आप लोग जिस हिसाब से लड़ाई लड़ रहे थे, 64 दिन का हड़ताल चला, पूर्व में 28 दिन का भी आप लोग बता रहे हैं कि हड़ताल किए थे, क्या परिणाम निकल के सामने आया? और नियमितीकरण के लिए जिस हिसाब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने हद तक सफलता आप लोग को मिली है और सरकार के प्रति सरकार के द्वारा कितना आश्वासन आप लोग को मिला है, ये बताएं। सर, हम लोग हड़ताल तो कर रहे हैं, जैसे 65 दिन का हड़ताल हुआ और उससे पहले 28 दिन की हड़ताल हुई थी।
तो वर्तमान जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय जी ने हमारी हड़ताल में आकर हमारी अनशन को जूस पिलाकर तोड़वाने का काम किया गया था और प्रमुखता से वहां बोला गया था कि हम जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम आप लोगों को 10 दिन के अंदर आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा, किंतु आश्वासन रह गया और हमारे टीएस बाबा जी ने भी हमारे आंदोलन को समर्थन दिया था और उसके द्वारा ही जन घोषणा पत्र में वादा किया गया था, किंतु आज वादा रह गया और वादा पूरा न आधा हुआ ना पूरा हुआ। कहीं ये तो नहीं कि सरकार की ये वादे को आप वादा खिलाफी मानते हैं, और क्या इसका जो असर है वो सत्र 2023-24 की विधानसभा चुनाव में इसका असर क्या देखने को मिल सकता है, इतना माने क्या? जी, जैसा आज 4.5 साल बीतने के बावजूद भी हम लोगों के प्रति अनदेखी किया जा रहा है, तो बिल्कुल आने वाले चुनाव में असर दिखेगा, क्योंकि एक शिक्षक के पीछे 15-20 उनके पीछे खड़ा हुआ है, 15-20 आदमी या कहा जाए कि वोटर खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल 2000 परिवार है, तो आप गिनती लगा सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा इस आने वाले चुनाव में। और हम तो सरकार से यही अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो जन घोषणा पत्र में वादा किया हो उस वादा को आप जल्द से जल्द पूरा कीजिए, किंतु आपने वादा करके मुकरने का काम जो कर रहे हो, वादा खिलाफी का काम कर रहे हो, तो निश्चित ही इस 2023 का चुनाव जो है वो बहुत बड़ा परिणाम लाएगा। संगठन, आपकी जो संगठन है विधान अतिथि शिक्षक संघ की राज्य जो संगठन है जी, वो किस प्रकार से आगे काम कर रही है, और आप लोगों की जिस हिसाब से वादा है वो बता रहे हैं कि पूरा नहीं किया गया, तो पूरा नहीं हो तो किस हद तक की आप लड़ाई लड़ेंगे? जी, हमारे संगठन एक सशक्त संगठन है जिसमें मैडम लोग भी हैं और सर लोग भी हैं, और एक सशक्त चहुमुखी हम लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सरकार से बातें करने हो, चाहे वो हड़ताल का रूपरेखा तैयार करने में लगे हुए हैं। और अगर हमारी बातों को अनदेखा अगर किया जाए कि अगर करते हैं सरकार, तो बिल्कुल हमारी आंदोलन एक उग्र रूप में होगी और हमारी संगठन बहुत सशक्त है, मजबूत है, और 2018 में हमारी संगठन का जो ताकत है वो देख चुका है। और हम लोगों को हम यही निवेदन करते हैं, सरकार हमें उकसाए ना, और जो वादा किया है जन घोषणा पत्र में उस वादा को जल्द से जल्द पूरा करें। जी, सवाल ये एक महत्वपूर्ण सवाल निकल के सामने आ रही है, जिस हिसाब से अभी सरकार द्वारा विज्ञापन निकाला गया है कि टीचर के लिए कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में आप लोगों को 2 अंक बोनस मिलेगा प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग, तो आप किस हद तक इनका समर्थन करते हैं? समर्थन तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सरकार ने हमारे संगठन से न चर्चा किया है और न ही बुलाया गया है। वो तो स्वयं अपने से होकर ये बोला गया है कि 2 अंक दिया जाता है, जबकि हम वेल एजुकेटेड पीजी बीएड धारी है, जो विषय विशेषज्ञ हैं, किंतु सरकार ने हमारे साथ छल पूर्वक ये 2 अंक का लॉलीपॉप देकर हमारे साथ छलावा कर रहे हैं और हमें घर बैठाने की तैयारी इनकी सचिवों के माध्यम से एक षड्यंत्रकारी लग रहा है। और 2 अंक हमें वर्ग 3 और वर्ग 2 में नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम तो वर्ग 1 का व्याख्याता है ना, जिसमें हम पीजी हैं और बीएड है ना, वेल एजुकेटेड हैं, तो हमें 2 अंक की जरूरत नहीं है। और इस 2 अंक की पुरजोर विरोध करते हैं, हमें 2 अंक नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया हो कि जैसे ही सत्ता में आएंगे और 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे, हमें नियमितीकरण चाहिए प्राथमिकता से। अगर आपको 2 अंक देना ही था तो 2 अंक की जगह हमें प्राथमिकता से नियमितीकरण कर देते, तो आपका जन घोषणा पत्र भी पूरा हो जाता और वादा भी आपका संकल्प जो किए हो गंगा जल लेके वो भी पूरा हो जाता। जी, सरकार के प्रति आप किस प्रकार से और सहानुभूति या अपेक्षाएं रखते हैं? जी सर, हम सरकार से सहानुभूति तो रखते हैं कि जैसे वादा किए हो आप, उस वादा को आप पूरा कीजिए। बोलते हैं कि कका है तो भरोसा है,
तो हम अभी भी हम आपके आस भरोसे में हैं कि आप हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण का सौगात दें। और आपने जो जन कल्याणकारी योजना आपकी सराहनीय रहा है और आपने किसानों को भी दिया, कर्मचारियों को, जो रेगुलर कर्मचारी है उनको भी दिया, किंतु सिर्फ एक विद्यामितान अतिथि शिक्षक है जिनके साथ आपने छलावा पूर्वक जो व्यवहार कर रहे हो उस व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारी निवेदन, हमारी जो आपके प्रति जो आस्था है उनको पूरा कीजिए। बस यही चाहते हैं और निवेदन भी है कि आप जल्द से जल्द हमारी निवेदन आवेदन को पूरा कीजिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे राकेश साहू जी, प्रांताध्यक्ष विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ के। बता रहे थे कि 2 अंक जो सरकार शिक्षक भर्ती में दे रही है उनको आप उनका विरोध कर रहे हैं और आप सिर्फ नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार आपकी मांग को कब तक पूरा करती है। कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज, धमतरी। पथरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत